नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए जो है बहुत छोटा सा क्लास लेकर आए हैं। बस छोटा सा है लेकिन फैक्ट जो है बहुत बड़ा होता है। आप ये समझिएगा इसमें, क्योंकि जो है आपका स्टैटिक्स के जीएस का भी काम करेगा, वर्ल्ड मैप का भी काम करेगा, ज्योग्राफी का भी काम करेगा। ये आपका जो है इन तीनों में जो है आपका मैप में भी काम कर सकता है। तो इन सभी के लिए जो है ना आपका बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है आप जल्दी देखते नहीं होंगे या कभी कभी सुनते भी होंगे तो भूल जाते होंगे। तो इसको हम क्या किए, मैंने एक जगह है जो आपकी ये खान सर का पीडीएफ है, इसको जो है एक जगह लिखा गया है। तो उसको जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम जो है छोटा छोटा करते हुए 3 टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। जैसे कि पहला आपका टॉपिक आज रहेगा, यहाँ से देखेंगे 3-4 टॉपिक को। तो पहला आपका है वाटरफॉल को देख लेंगे, उसके बाद समय रेखा को देख लेंगे, कौन समय रेखा कहाँ से गुजरती है। इसके बाद हम देखेंगे शीतोष्ण घास देख लेंगे, जिससे बहुत बार पूछा जाता है आपसे। नहीं, उसके अलावा जो है लास्ट आपका क्या देख लेंगे, वो उष्ण घास देख लेंगे। तो इन सभी से जो है ना आपका प्रश्न बहुत ही उठते हैं आपके एग्जाम में, तो इसे भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जो है हमारे चैनल पर आपको जो है अभी आप देख रहे होंगे, तो एएलपी का जो है आपको CBT 2 जो है आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ना। चाहे आपको वो कोई भी चीज़ का मतलब सॉरी कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ, मतलब CBT ग्रेड 2 का जो है आपका इंजीनियरिंग का हो या उससे रिलेटेड जो भी आपको जो है वो आपको करवाया जा रहा है, ताकि आपको जो है CBT 2 में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसे आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बस 1 से 1.5 महीना बचा है, उसको ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो है मैं आपको जो है मैथ तो प्रोवाइड कराता हूँ, स्पेशल ग्रुप डी के लिए भी जो है साइंस प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसे भी आप जरूर देखिएगा। स्पेशल बोलता हूँ मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप डी में अनदर एग्जाम के हिसाब से देखें तो थोड़ा टफ बोले या थोड़ा हाई लेवल का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंस हर जगह नहीं पूछी जाती। तो साइंस आपका हर जगह ही पूछा जाएगा, आपको चाहे कोई भी एग्जाम हो, लेकिन उसका जो पूछने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक ना। इसके अलावा जो है जो मैं मैथ पढ़ाता हूँ NTPC का प्रीवियस ईयर का, उसी का जो है आपको GK GS भी करा दिया जाता है, तो उसे भी आप ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं छोटे से क्लास को हम। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम जलप्रपात झरना की तरफ चलते हैं। पहले ये समझिएगा कि होता क्या है। तो जब नदी जो होती है ना ऊंचाई से खड़े ढाल पर सीधे नीचे गिरता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात या वाटरफॉल या झरना भी कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे, आप जहाँ के भी होंगे या आपके ज़िला या आपके राज्य में होगा, देखिएगा कि कोई नदी बह रही ऊपर से। मान लीजिए ये माउंटेन है, यहाँ से ये नदी बह रही है, पहले आ रही है धीरे धीरे, इसके बाद जो है ये सीधा सीधा बह रही है, बहुत दूर तक आने के बाद जो है यहाँ से ये जो है डायरेक्ट यहाँ तक ख़त्म हो जाती है ये जगह। फिर इधर बाद में जगह होगी, तो ये जो है फिर यहाँ पर जाकर ढमाक नीचे नीचे गिर जाता है पानी। तो यही जो ढमाक नीचे जो पानी गिरता है ना, यही क्या कहलाता है, हमारा झरना कहलाता है। क्या कहलाता है? झरना कहलाता है। यही वाला जो पानी यहाँ से गिरता है ये क्या कहलाता है, हमारा झरना कहलाता है। जैसे आपका जो है फेमस झरना कौन सा है, जलप्रपात पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो नियाग्रा जलप्रपात USA में जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पे है, तो सेंट लॉरेंस नदी पे है। किस पे है? सेंट लॉरेंस नदी पे। ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पे है। कहाँ पे है? कनाडा और अमेरिका के सीमा पर है। इसके बाद है आपका एंजिल जलप्रपात। क्या है? एंजिल जलप्रपात। ये कहाँ है आपका? वेनेजुएला में। कहाँ पे है? वेनेजुएला में। कौन सा नदी पे? कोरोना नदी वेनेजुएला पे। कहाँ पे? कोरोना नदी के वेनेजुएला पे है। इसके बाद आता है आपका विक्टोरिया जलप्रपात। कहाँ पे? विक्टोरिया जलप्रपात। ये आपका जाम्बेजी तंजानिया में, युगांडा में और केनिया में, इन सारी जगह पर कौन सा है, तो विक्टोरिया जलप्रपात है। ये हो गया आपका जलप्रपात से। चलिए चलते हैं आगे, समय रेखा, सीमा रेखा। सीमा रेखा हम क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं इसको हम, तो ये जो है 2 देशों को जो बांटता है उस रेखा को ही क्या कहते हैं, सीमा रेखा। पहले ये सीमा रेखा नहीं होती थी। देखिए पहले जो है ये जितने भी सीमा रेखा बनाई गई हैं, ये किसी न किसी युद्ध पर ही द्वारा बनाई जाती है या अलग की जाती है, या इसे बनाने का जो है मकसद होता है ज़्यादातर ये आपका युद्ध हो गया, या जो है भारत करते हैं, जैसे ये पृथ्वी है ये किस डिग्री पर ये बना हुआ है, तो उसके हिसाब से ही जो है ना आपका समांतर रेखा भी होती है। और नहीं, जैसे आपका भारत पाकिस्तान हो गया तो रेड क्लिफ हो गया, तो रेड क्लिफ ने आकर ही जो है ना भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था,
तो उसी को लाइन को क्या मान लिया गया, सीमा रेखा मान लिया गया कि सीमा रेखा का इस साइड जो पाकिस्तान रहेगा, इस साइड भारत रहेगा, इसके इस साइड ये दखल नहीं देगा, भारत इधर दखल नहीं देगा। तो ठीक इसी तरह जो है ना सीमा रेखा का निर्माण होता है। अब देखिएगा यहाँ से शुरू करते हैं, कौन कौन सीमा रेखा जो है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। जब 1948-49 में हुआ था तो शीत युद्ध चलाई जा रही थी, तभी जो है आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का जो है सीमा रेखा बांध दी गई थी। तो इसको किया गया था 38 डिग्री समांतर रेखा पर। ये जो है जैसे कि पृथ्वी है, यहाँ से जो है 38 डिग्री के समांतर रेखा जाती है, यहीं पर जो है ना ऊपर उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया को काटती है। तो इसी को ये जो है 2 देशों में बांट दिया गया, 2 देशों में बांट दिया गया। इसके बाद आता है आपका 17 डिग्री समांतर रेखा। 17 डिग्री समांतर रेखा ये है आपका उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को, किसे, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को। तो ये जो है ना आपको ये लड़ाई पर नहीं बल्कि इसे जो है सिर्फ समांतर 17 डिग्री पर जो कटता है उसे जो है देख कर किया गया है। इसके बाद है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है ये आपका कहाँ पे है, तो ये चाइना भारत के लिए है। चाइना भारत की जो युद्ध होती है अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो है, ऐसे भारत में तो है एकदम अपना ही है, एकदम छीन कर रखना है अपना, और तिब्बत भी लेना है भाईजान, याद रखिएगा, चाइना से। तो इसकी लड़ाई होती है, इसलिए जो है मैकमोहन रेखा को जो है ना यहाँ पे माफ़ कीजिएगा डिस्टर्बेंस के लिए, तो ये जो है आपका चाइना और भारत के लिए हुआ था। जीरो लाइन जो है भारत और बांग्लादेश के हुआ था। पहले जो है बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन बाद में जो है बांग्लादेश का नया निर्माण हुआ 1971 में, तो उसमें जो है जीरो लाइन का किया गया सीमा रेखा का। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे आपका आता है। तो ये देखिएगा कैरियर रेड क्लिफ, ये जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। भारत और पाकिस्तान में जो लड़ाई हुई थी उसी को जो है अलग करता है, कौन सा, रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद आता है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। जब ब्रिटेन ने जो है अफगानिस्तान को भारत से अलग किया था, उसमें पाकिस्तान भारत में ही था, तब जो है डूरंड रेखा का निर्माण किया था कि डूरंड रेखा का निर्माण करके अफगानिस्तान को पहले ही अलग कर दिया था, किसे, डूरंड रेखा से, भारत और अफगानिस्तान को। इसके बाद आपका 24 डिग्री अक्षांश समांतर रेखा पे, तो ये कौन सा है, भारत और पाकिस्तान से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, भारत और पाकिस्तान से। इसके बाद है आपका मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड को तोड़ता, मतलब अलग करता है, किसे, रूस और फिनलैंड को। किसे अलग करता है, तो रूस और फिनलैंड को मैनरहीन रेखा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है हिंडनबर्ग तथा ऑर्डनीसे, ये किसे अलग करता है, पोलैंड और जर्मनी को, किसे, पोलैंड और जर्मनी को। इसके बाद है आपका मैगिनॉट तथा सिगफ्राइट, ये किसे अलग करता है, जर्मनी और फ्रांस को अलग करता है, किसे, जर्मनी और फ्रांस को। इसके बाद है 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा, ये कहाँ है, तो यूएसए में है, जिसे जो है यूएसए और कनाडा को अलग करता है, तो 49 समांतर रेखा। इसके बाद है 141 पश्चिमी देशांतर, ये कनाडा और यूएसए जो अलास्का जो आता है इस साइड में, जो अलास्का जो पार्ट है इधर, इसके बाद आपका कनाडा है, इसके बाद नीचे फिर अमेरिका है, तो इसको जो अलग करता है इसको क्या कहते हैं, 141 पश्चिमी देशांतर समय रेखा। तब देखिएगा सीमा रेखा ना, अब देखिएगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट था आपका, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद हिंडनबर्ग, मैनरहीन, उसके बाद आपका हो गया एक रेड क्लिफ हो गया, डूरंड हो गया, ये सब आपको बार बार पूछता है, याद रखिएगा इसे। ये आपका हो गया 38 समांतर, 17 समांतर, मैकमोहन और जीरो लाइन, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलिए आगे जाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण मतलब क्या होता है कि शीत मतलब कि ठंड इलाके वाली घास जो उगती है बर्फ, मतलब बर्फ के ऊपर, ठीक ना। चलिए इसको देखते हैं। तो पहला देखिएगा आपका क्या है, प्रेयरी, क्या है, प्रेयरी, ये उत्तरी अमेरिका का है, किसका है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में आपका कोई भी आ सकता है, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो आपका, चाहे वो आपको मैक्सिको ही क्यों ना हो, या ग्रीनलैंड ही क्यों, मतलब ग्रीनलैंड सॉरी अभी नहीं, ग्रीनलैंड भाई अमेरिका का ला देगा लेकिन तो ये सारे जो है प्रेयरी होता है। इसके बाद है आपका पंपास, ये कहाँ उगता है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में, कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में। ये हो सकता है आपका कहाँ उगता है, तो अर्जेंटीना हो या चिली जैसा देश में। इसके बाद है आपका आता है स्टेपिज, स्टेपिज कहाँ है, तो यूरेशिया में, कहाँ पे, यूरेशिया में। इसके बाद है पुस्ताज, पुस्ताज जो है आपका कहाँ होता है, तुर्की में होता है, कहाँ होता है, तुर्की में होता है। उसके बाद है वेल्ड, वेल्ड कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद है कैंटरबरी, ये कहाँ पे है, तो न्यूजीलैंड में, कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में।
फिर से ध्यान दीजिएगा कि डाउन्स का मतलब होता है भोर, कहाँ पे है तो वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद है कैंटरबरी। कैंटरबरी भाई देखते हैं कीवी बोलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को, तो कैंटरबरी किसके हो गए, न्यूजीलैंड के हो गए। वेल्ड में हो गए आपके, वेल्ड पूरा वेल तरीके से रहता है कौन, दक्षिण अफ्रीका वाले, एकदम सूट बूट में। जब महात्मा गांधी गए थे वहाँ पे तो पढ़ने के लिए था, सूट बूट में रहते थे, तो वेल्ड हो गए कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद कौन सा हो गया, स्टैपेज। स्टैपेज कौन सा हो गया, यूरेशिया में हो गया। पंपास, पंप पंप मारता है एकदम, कहाँ पे, तो दक्षिणी अमेरिका में था। दक्षिण अमेरिका में जो है आपका क्या बोलते हैं, आपके दिल को पंप मारता है, मतलब दिल को सांस कोने नहीं देता है। तो अमेजन की नदी, मतलब अमेजन के जंगल, अमेजन के जंगल कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका में ही, ब्राज़ील में है। लेकिन जो है पंपास उगती है तो कहीं, मतलब कि आपका अर्जेंटीना चिली साइड में होती है। तो पंप मारता है आपको दिल को कौन, दक्षिण अमेरिका। प्यार कौन करता है ज़्यादातर, देखते होंगे प्यार वाला धंधा कहाँ होता है, एक शादी के बाद दूसरी शादी हो जाना तुरंत वहीं, तो होता है आपका उत्तरी अमेरिका साइड में ज़्यादातर होता है। तो कौन सा, उत्तरी अमेरिका। इस तरह से आपको याद रखना है इन सभी घासों के बारे में। चलिए आप चलते हैं उष्ण घास के मैदान, ठीक है। चलते हैं उस घास के मैदान, मतलब कि गर्म इलाके वाला जगह पे। तो लानोज, लानोज जो है आपका कहाँ पे है, वेनेजुएला में। कहाँ पे, वेनेजुएला में। कैंपाज, ये ब्राज़ील में, कहाँ पे, ब्राज़ील में। इसके बाद है सवाना, सवाना कहाँ पे है, अफ्रीका में। कहाँ पे, अफ्रीका में। उसके बाद है पटाना, पटाना कहाँ है भाई, श्रीलंका में। कहाँ पे है, श्रीलंका में। इसके बाद आपका पॉकलैंड, के ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारे के क्या हो गए आपके, उष्ण घास हो गए। क्या हो गए, उष्ण घास। पॉकलैंड, पटाना, सवाना अफ्रीका, कैंपास ब्राज़ील, लानोज वेनेजुएला। इसे जो है याद कर लीजिएगा। अगर मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको जानते हैं मैप में अच्छे से समझाया जाता है। यहाँ पर मैथ जैसे कि ये खान सर का बुक है ना, तो मैप के थ्रू समझाया गया है कि अगर मैप अगर ध्यान से देखिएगा, आपका वर्ल्ड मैप दिखेगा तो कौन कहाँ पर है आपको अच्छे से दिखेगा। जैसे पंपास हो गया, दक्षिण अफ्रीका में हो गया। इसके बाद हो गया आपका, सॉरी दक्षिण अमेरिका होगा ना, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका नहीं, गलती लिखा है, दक्षिण अमेरिका होगा। इसके बाद कैंपाज हो गया ब्राज़ील, लानोज हो गया वेनेजुएला, प्रेडी हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, स्टैपिज हो गया यूरेशिया, पूछताछ हो गया आपका तुर्की। फिर इसी तरह सवाना हो गया आपका, सवाना। और ये आपका डाउन्स हो गया ना, डाउन्स हो गया कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड में क्या है, दक्षिण अफ्रीका में। पटाना श्रीलंका में, सवाना अफ्रीका में। उसके बाद लास्ट आपका क्या हो गया, डाउन्स यहाँ फिर ऑस्ट्रेलिया में। पॉकलैंड कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। कैडबरी कौन सा हो गया आपके, न्यूजीलैंड में। तो ये सारे आपके क्या हो गए, घास हो गए जो आपके देश में उगते हैं। इन सभी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी और नॉलेज होना चाहिए, ताकि जो है आपके एग्जाम में जो है इससे छूट ना सके एक भी क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज हमने साथ ही साथ जो है आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और अगर पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।